फ्रांस के बाद बरतानिया का भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टार्मर कहते हैं कि फ़लस्तीन को सितंबर से कबल रियासत तस्लीम कर लेंगे। इसराइल को तवील मुद्दती अमन के लिए पुरअज़्म रहने की ज़रूरत है। हम फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले कैंप में शामिल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, कहा गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम खुराक का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात का वक्त बता दिया। कहते हैं कि सदर शी जिनपिंग से मुलाकात रवा साल के अख्ताम पर हो सकेगी। अमरीकी सदर ने भारत को 25% टैरिफ की भी धमकी दी थी। कहा कि तजारती मुआहदा ना किया तो टैरिफ देना होगा। रूस को 10 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, उसके बाद टैरिफ लगा देंगे। चार दिन की पाक भारत जंग बहुत खतरनाक थी। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। एयरफोर्स ने भी शानदार अंदाज में अपनी जरूरत दिखाई। हमने जंग जीती और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुतारिफ हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि अमरीकी सदर के जंग रुकवाने। 4 दिन की पाक भारत जंग बहुत खतरनाक थी। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। एयरफोर्स ने भी शानदार अंदाज में अपनी जरूरत दिखाई। हमने जंग जीती और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुतारिफ हुई। अमरीकी सदर की जंग रुकवाने के लिए बयानात सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक साजिश। एक लम्हे का गवाह हूँ। बतौर वज़ीर-ए-आज़म फ़ौज पाकिस्तान के साथ मशवरा कर रहा था। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन उस जंग के बाद ये सोच ही खत्म कर दी गई। अमरीकी नायब सदर ने 9 मई की रात बात करने की कोशिश की। फ़ोन नहीं उठा सका, मगर बाद में मैंने उससे रब्ता किया। किसी ने भी भारत को ऑपरेशन बंद करने का नहीं कहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने नरेंद्र मोदी की लोकसभा में वजाहतें। कहा कि अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तान के जवाबी हमले के बारे में खबरदार किया। पाकिस्तान ने हमारा फौजी एहलकार पकड़ लिया। कांग्रेस ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। नरेंद्र मोदी का लोकसभा में वाक़ ऐलान। राफेल तैयारा मेरे इलाके में गिरा, एक शख्स हलाक हुआ, 9 जख्मी हुए। भारतीय रुकन पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह ने भारतीय राफेल तैयारा गिरने के शवाहिद लोकसभा इजलास में पेश कर दिए। अमरिंदर सिंह तबाह राफेल की तस्वीर दिखाते हुए भारतीय हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं कि भारतीय फौजों के हाथ पांव बांध कर हमले के लिए भेज दिया गया। कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। मोदी जी, अमरीकी सदर 29 बार जंग बंद कराने का दावा कर चुके हैं, उसका तो जवाब दें। अगर ट्रंप गलत है तो मोदी में दम है तो कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा में नरेंद्र मोदी पर ताबड़तोड़ हमले। बोले कि तैयारों का नुकसान हुकूमत में सियासी अज़म की कमी की वजह से हुआ। सरहदी खिलाफ वर्जी ना ही किसी कॉल का रिकॉर्ड। पहलगाम वाक़े का सबूत एक चॉकलेट का रैपर। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में एक और लंबी ही छोड़ दी। कहा कि हमलावरों के पास मेड इन पाकिस्तान चॉकलेट थी, इसलिए पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलविस है। अमित शाह के पेश करदा सबूत पर भारतीय पार्लियामेंटेरियंस हक्का बक्का। वज़ीर दाखिला की खूब दुर्गत बनाई। भारतीय हुकूमत को सफारती सतह पर एक और झटका। मोदी हुकूमत के खालिस्तान तहरीक को कुचलने की कोशिशें नाकाम। अमरीकी सदर ट्रंप का गुरपतवंत सिंह को खत लिखा। अपने शहरियों, काम और इक़्तिदार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तभी दुनिया भी महफूज होगी। शहरियों के हकूक़ और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। अमरीकी सदर का खत खालिस्तान तहरीक के लिए अहमियत अख्तियार कर गया। गुरपतवंत सिंह को भारतीय हुकूमत 220 में गर करार दे चुकी। बानी पीटीआई ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक कासिम और सलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, किसी भी एहतजाजी तहरीक में शरीक भी नहीं होंगे। वकील के मुताबिक बानी ने बुशरा बीवी को वॉक के लिए भी अदालत को दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई का बच्चों को आने से रोकना ड्रामा करार दे दिया। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई की कोई भी तहरीक बगैर मुनाफे के नहीं होती। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं बल्कि सियासी मुनाफा था।
कुर्बानी के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का, ये मुनाफिकत में लिपटी बुज़दिली है। चैलेंज है सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ, हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं हैं। बानी का भी पैगाम है कि घबराना नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अफीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि हमारी जंग हक की जंग है, ये जंग हम ही जीतेंगे। मेरे खिलाफ केस में कुछ भी न था, हम हमेशा से अपने कानून के सामने पेश करते हैं। उधर वज़ीर आला KP ने इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर कर दिया। शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी मंसूख। शुगर मिल्स ने कितनी चीनी बरामद की है और कितना कमाया है, पब्लिक न्यूज़ ये तफसीलात सामने ले आया। जुलाई 2024 से जून 2025 तक 67 शुगर मिल्स ने चीनी बरामद की। एक साल के दौरान 112 अरब रुपए से जायद की 4,40,000 टन मैट्रिक चीनी भिजवाई गई। दस्तावेजात के मुताबिक GTW की शुगर मिल्स ने सबसे ज्यादा 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की। GTW शुगर मिल्स ने चीनी के बरामद से 15 अरब रुपए से जायद कमाए। तांतले वाला शुगर मिल 41,000 मैट्रिक टन के साथ दूसरे नंबर पर। चीनी के बरामद से 6 अरब रुपए कमाए। हमजा शुगर मिल्स ने 32,000, रमज़ान शुगर मिल्स ने 16,000 मैट्रिक टन बरामद की। हमजा शुगर मिल्स ने 5 अरब, रमज़ान शुगर मिल्स ने 2 अरब 41 करोड़ रुपए कमाए। चीनी अफगानिस्तान, थाईलैंड, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश समेत 21 ममालिक को भिजवाई गई। सबसे ज़्यादा चीनी अफगानिस्तान बरामद की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में महंगी चीनी की गूंज है। शुगर मिल्स मालिकान की फहरिस्त तलब, मालिकान का नाम देने से सरकारी अफसरान की आएँ बाएँ शाएँ। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि हमने मालिकान की फहरिस्त मांगी, कहाँ हैं तफसीलात। सेक्रेटरी सनत ने कहा कि हमारे पास शुगर मिल्स की फहरिस्त है, मालिकान की नहीं। FBR हुकाम ने कहा कि मालिकान के नाम हमारे पास नहीं होते। चेयरमैन PAC बोले कि मालिकान के नाम आए तो तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। आमिर डोगर बोले सबसे ज़्यादा शुगर मिलें शरीफ फैमिली, जागीर तरीन जरदारी की हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान के नामों की फहरिस्त कमेटी में पेश होनी चाहिए। शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई? ये लोग एक्सपोर्ट में भी कमाते हैं और इम्पोर्ट में भी। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर का इजलास में इजहार ख्याल। रियाज फित्याना बोले कि आवाम की जेबों से 287 अरब रुपए निकाले गए। बिलाल मंदोखेल ने कहा कि बताएं चोर कौन है, हुकूमत यहाँ पर मिल मालिकान। मोइन पीरजादा ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म आवाम को लूट कर अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ हैं। शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है, फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है। सनाला मुस्तकिल बोले कि 1 रुपये कीमत बढ़े तो 41 अरब का मुनाफा होता है। पाकिस्तान के साथ चूहे बिल्ली का खेल बंद होना चाहिए। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शुगर डीलर्स को चीनी 165 रुपए फी किलो ना मिल सकी। बाजार में सप्लाई बंद है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत कई शहरों में चीनी 200 रुपए किलो में दस्तयाब है। उधर पंजाब में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 134 अफराद गिरफ्तार, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1208 अफराद को जुर्माने किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया है। ट्रेन लाहौर से कराची सफ़र 18 घंटे में मुकम्मल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि अशराफिया नहीं आम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में टीम वर्क से कामयाबी मिली, अभी बहुत सी मंजिल बाकी हैं। चीन के साथ CPEC 2 के लिए राब्ते हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान के इक़दाम से भारत आलमी सतह पर पसपा हो गया। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बानी PTI की हमशीर आलिमा खान का कहना है कि बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, सिर्फ एक वकील को ही अडियाला जेल के अंदर जाने दिया गया। तोशाखाना केस में बानी का फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। इरकान असम्बली को सुनने बगैर ही इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होने वालों को जेलों में डाल दिया जाता है। बानी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों को जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करार दे दिया। दीवार पर लिखा नजर आ रहा था कि हमारे लोग न अहल होंगे, जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वो शहनशाहत है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारा आईनी हक है, हमारा केस हमारी मर्जी का वकील लड़े। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है कि होश के नाखून लिए जाएं। एक दूसरे के गिरबानों से हाथ निकालने का वक्त है। जिन लोगों को सजाएं हुई वो सियासत में इंतशार नहीं चाहते थे। मानसून बारिशों का नया स्पेल अपना रंग जमाने को तैयार है। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, गुजरात, जेहलम और गुजरावाला में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, झंग, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। कराची में भी बादलों के बसेरे हैं।